अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं वॉइस न्यूज़ और मैं हूं हसन रऊफ। सबसे पहले वॉइस हेडलाइंस। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का CMH रावलपिंडी का दौरा। वज़ीर आज़म ने बन्नू ऑपरेशन में जख्मी होने वाले अफसरान और जवानों की इयादत की। जवानों की बहादुरी, अज़्म और बुलंद हौसले को सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाक फौज दहशत गर्दी की हर तरह की किस्म के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार है। रियासत की रिट को हर सूरत यकीनी बनाएंगे। शहदा और उनके अहल खाना ने मुल्क की तहफ़्फ़ुज़ और सलामती के लिए बेपनाह कुर्बानियाँ दी। दहशत गर्दों के मुकम्मल सफाए तक जदोजहद जारी रहेगी। गवर्नर जारी सेशन में नया सेशन नहीं बुला सकते। स्पीकर की रोलिंग कानूनी है, इसे चैलेंज नहीं किया जा सकता। आइन में दर्ज है कि जो इजलास गवर्नर बुलाएंगे इसे मुलतवी गवर्नर ही करेंगे। बराए मेहरबानी गवर्नर गैर आइनी ऑर्डिनेंस पेश न करें। आज गवर्नर को खत लिख रहा हूँ, बताऊंगा कि मुझे आर्टिकल 209A और 238 के तहत इख्तियारात हासिल हैं। मैं हाउस कस्टोडियन हूँ। इस इमारत की इज्जत का हम सब ने ख्याल करना है। स्पीकर पंजाब असम्बली सप्तान खान की मीडिया से गुफ्तगू। परवेज़ इलाही ने कल वज़ीर आला का एतमाद का वोट नहीं लिया। परवेज़ इलाही अब आइनी तौर पर वज़ीर आला नहीं रहे। वज़ीर आला को री नोटिफाई करने का नोटिफिकेशन गवर्नर की जानिब से जारी होना है, जिसे जैसे ही गवर्नर पंजाब नोटिफिकेशन जारी करेंगे अमल दरामद हो जाएगा। फैसले पर अमल दरामद न होने पर गवर्नर विफाकी हुकूमत को गवर्नर राज लगाने के लिए लिख सकते हैं। गवर्नर हाउस के बाहर हंगामा किया तो इसका पूरा बंदोबस्त कर रखा है। विफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू। राना सनाउल्लाह ने पता नहीं कानून की डिग्री कहां से हासिल की। राना सनाउल्लाह की सियासी तरबियत का अंदाजा पूरी कौम को अच्छी तरह से है। चौधरी परवेज़ इलाही आइनी व कानूनी तौर पर वज़ीर आला पंजाब हैं। आपके चंद दिनों के वज़ीर आला गैर आइनी थे जो भाग जाते हैं। आप हमेशा गैर आइनी इक़दाम से फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। तर्जमान हुकूमत पंजाब मुसर्रत जमशेद चीमा का ट्वीट। विफाकी हुकूमत का पंजाब में रेंजर्स और FC तैनात करने का फैसला। गवर्नर हाउस की सिक्योरिटी रेंजर्स के सुपुर्द कर दी गई। गवर्नर हाउस के गेट के बाहर बैरियर्स और खारदार तारें लगा दी गईं। रेंजर्स और FC एहलकारों की भारी नफरी गवर्नर हाउस पहुंच गई। सिंध हुकूमत का स्टेट क्राइम्स के खिलाफ सख्त ऑपरेशन करने का फैसला। वज़ीर आला सिंध ने इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन तेज करने की हिदायत कर दी। DG रेंजर को भी पेट्रोलिंग बढ़ाने की हिदायत। सूबे में गैर कानूनी तौर पर आने वाले गैर मुल्कियों को वापस भेजा जाएगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि दहशतगर्द तंजीमों को अमन खराब करने की इजाज़त नहीं दे सकते। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। शिमाली इलाकों और शिमाली बलूचिस्तान में शदीद सर्द रहेगा। पंजाब खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाके और बालाई सिंध में शदीद धुंध पड़ने का सिलसिला जारी। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत लह -12, सकरदू -11, ज़ियारत -8, अस्तूर -7, कालाम गिलगित कल्लात -6 और हुंजा में -5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। ओपन मार्केट में डॉलर 50 पैसे महंगा 264 रुपये 5 पैसे पर आ गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 495 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 39,838 पॉइंट की सतह पर आ गया। ट्रेडिंग के दौरान मार्केट में 1.26% का इजाफा रिकॉर्ड। ईरान और सऊदी अरब के दरमियान 2016 के बाद पहली मरतबा आला सतह पर बातचीत। ईरानी वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने कहा कि उर्दन कॉन्फ्रेंस की साइडलाइंस पर सऊदी हममनसब से बातचीत की। शहजादा फैसल ने यकीन दिलाया कि सऊदी अरब ईरान के साथ मुज़ाकरात जारी रखना चाहता है। रमीज राजा की सरबराही चलने वाली रजीम अब नहीं रही। कोशिश हो कि आइंदा 3 माह में बेहतर काम करें। बुनियादी एजेंडा डोमेस्टिक क्रिकेट की बहाली है। PCB मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह नजम सेठी 4 संभालने के बाद मीडिया से गुफ्तगू।
न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम पाकिस्तान पहुंच गई। कराची एयरपोर्ट पर पीसीबी हुकाम ने मेहमान टीम का इस्तकबाल किया। पाक न्यूजीलैंड पहला टेस्ट 26 दिसंबर से कराची में शुरू होगा। और पाकिस्तानी फिल्म जॉयलैंड ऑस्कर अवार्ड के लिए शॉर्ट लिस्ट। जॉयलैंड को बेहतरीन बैनुल-अक़वामी फिल्म की कैटेगरी में शामिल किया गया। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मजीद अपडेट के लिए देखते रहिए वॉइस न्यूज़। अब आप देख सकेंगे वी टॉक।